जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, रेजांगला की गौरव गाथा सबसे पहले आएगी। वीर अहीरों की गाथा आगे नम कर जाएगी। 17 मई को झारखंड में रेजांगला के अमर शहीदों के रक्त से सनी हुई मिट्टी का कलश आ रहा है। मैं सभी देशवासियों से और झारखंड वासियों से अपील करती हूँ कि आइए और वीर शहीदों को नमन कीजिए, उनके रक्त से सनी हुई मिट्टी को श्रद्धांजलि दीजिए। ये हमारा उनके लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। देश के लिए मर मिटने वाले रेजांगला के वीर शहीदों की मिट्टी राजधानी रांची आ रही है। 17 मई को राजधानी रांची के IMA हॉल में भाग लेकर उन्हें नमन करें और श्रद्धांजलि यात्रा में शामिल हों। जय हिंद। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तनाव में देश के पराक्रम पर अपना पक्ष रखे। प्रदीप यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री देशवासियों को बताए कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आई है कि अचानक सीज फायर का निर्णय उनको लेना पड़ा। प्रदेश की एकता और अखंडता के सवाल पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और हमने कोई राजनीति नहीं की। शुरुआती दौर से हमारे नेताओं ने, हम सबों ने खुल के कहा कि भाई सरकार जो भी कदम उठाएगी हम सरकार के साथ है, देश के साथ पूरा देश एकजुट है। आज भी उस बात को हम सब दोहराते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से यात्रा निकालने का प्रयास कर रही है, हमें लगता है कि इसमें राजनीति की बू आती है। वो सेनाओं की वीरता को सलाम करना नहीं चाहते, उनके पराक्रम को सलाम करना नहीं चाहते, उन योद्धाओं को सलाम करना नहीं चाहते, देश की एकता को सलाम करना नहीं चाहते। हम तो देश की एकता और अखंडता और पूरे देशवासियों को सलाम करना चाहते हैं कि इस सवाल पर पूरा देश एक साथ खड़ा था। उन सेनानियों को सलाम करना चाहते हैं कि पाक के हक्के वक्के हो गए थे। हमें नहीं लगता कि इस प्रकार के कदम वो उठा करके फिर झूठ परोसने का प्रयास करेंगे समाज में। भारतीय जनता पार्टी सच परोसने का प्रयास नहीं करेंगे और उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहेंगे, जो उनकी मंशा है। सरकार को चाहिए, फिर से उस बात को दोहराता हूं, तो सच को सार्वजनिक करे। तो जनता अगर सच है सामने, जो जनता जो एहसास करेगी, स्वयं बधाई देगी, यात्रा लोग एक एक चीजों से वाकिफ हो जाएगा, तो बिन पहुंचाए सारे संदेश गांव तक, घर तक पहुंच जाएगा। हमें लगता है कि यह राजनीति का उनका एक फिर से एक नया फंदा है, नया तरीका है। इससे भारतीय जनता पार्टी को बचना चाहिए था, ना तो फिर इसमें अगर राजनीति हुआ तो एक गलत संदेश जाएगा। हम चाहते हैं कि आज के समय में देश की ओर से एक संदेश जाना चाहिए कि हम एकजुट हैं, हम पार्टियों में विभक्त नहीं है, हम विचारों में, धर्म में, जातियों में विभक्त नहीं है, भारत एक है। और कांग्रेस यही चाहती है कि यह संदेश किस तरह से जाए। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि संसद सत्र बुला और सब लोग एकजुट होकर के एक स्वर में इस संदेश को पूरे दुनिया में हम भेज सकें। बस यही मेरी अंदर के विचार है, यही मेरी पार्टी के विचार है। पहले तो मैं यह जो भारत की ओर से पराक्रम चला, आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने का, उसमें जो वीर सेनानी शहीद हुए, उन तमाम लोगों को अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। लेकिन हम जैसे व्यक्ति भी, यह देश के आम लोग भी, इस देश के सब अचंभे में है कि एकाएक सीज फायर क्यों हुआ, समझ से परे है। जिस पराक्रम से भारत की सेना ने
पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे थे। अपने पराक्रम से लगभग उन्हें घुटने टेकने को मजबूर कर देता, जो पराक्रम है भारत में, जो प्रयास प्रारंभ हुआ था। लेकिन आज समझ से यह परे है कि एकाएक सीज फायर क्यों हुआ, क्या शर्तें हैं, किन शर्तों से, उन शर्तों से देश को क्या लाभ हुआ। और इसी की मांग आज देश भी कर रहा है। और हमारी पार्टी कांग्रेस के हमारे आदरणीय नेता राहुल जी, हमारे नेता खड़गे साहब ने भी इन बातों को सामने रखा है कि प्रधानमंत्री को, मोदी जी को यह बात पूरे देश को बताना चाहिए। और उन्होंने आग्रह किया है कि बात सड़क पर करने से नहीं होगा, सांसद के सत्र को आहूत करना चाहिए, संसद के सत्र। और देश की जनता जो अब तक अचंभे में है, संशय में है, उस संशय को दूर करना चाहिए। क्योंकि एक और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान जश्न मना रहे, हो सकता है उनके झूठे जश्नों, लेकिन हमें क्या मिला, हमने क्या पाया, क्या खोया, यह तो देश को जानने का अधिकार है, देश की जनता को जानने का अधिकार है। हमारे वीर सेनानियों ने जो प्रयास किया, उस प्रयास के फलाफल क्या हुए और एकाएक सीज फायर क्यों हुआ, हमें लगता है कि यह उन्हें बताना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का मांग है, देश का मांग है, उन्हें कहना चाहिए। सीज फायर का जो मामला आया, तो ये सबसे पहला ट्वीट ट्रम्प ने किया, जानकारी दी कि भारत और पाकिस्तान इस बात को मान गए। और इस बात को लेकर भी काफ़ी विवाद हो रहा है कि अमेरिका इसमें हस्तक्षेप क्यों कर रहा है। इस पर आपकी क्या राय है या पार्टी की, आपकी पार्टी क्या राय है? देखिए, 1971 में जब श्रीमती गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तो जो भारत के सेनानियों ने पराक्रम दिखाया था, 93,000 पाकिस्तानी सेनाओं को कैद किया था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, उन्हें घुटने टेकने को मजबूर किया था। लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए।